मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों अब होगी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से स्टॉक मार्केट की कंसल्टेंसी सर्विस के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर रहे हैं सितंबर के महीने के लिए। जो फ़ीचर जो सहूलियात आपको हासिल होंगी उसमें पोर्टफोलियो की गाइडेंस है, ब्रेकआउट अलर्ट्स मिलेंगे आपको, बाय एंड सेल कॉल। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों थर्सडे की वीडियो में जिस तरह से इस चीज़ का जायज़ा लिया था कि इंडेक्स जो है वो बॉटम के करीब है और 46,900 47,100 इंडेक्स का बाउंस बैक पॉइंट हो सकता है। इंडेक्स ने एग्जैक्ट उसी लेवल से रिकवरी ली और बहुत से जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी अच्छे बाय लेवल पर दोबारा आ गए, जिसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फर्दर नेक्स्ट वीक में इंडेक्स का क्या रुझान होगा और किस तरफ मूव कर सकता है टेक्निकली, इसका जायज़ा लेंगे। और बाकी जो एलिमेंट्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं स्टॉक मार्केट पे, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं अब होगी ट्रेडिंग। दोस्तों वीकली FIPI का जायज़ा लेते हैं। फॉरेन इंडिविजुअल्स की 15 मिलियन की रुपीस की बाइंग है और फॉरेन कॉरपोरेट्स की बात करें तो 1252 मिलियन रुपीस की नेट सेलिंग है। बहुत हैवी सेलिंग है। टेक्नोलॉजी में बाइंग है और टेक्सटाइल सेक्टर में बाइंग है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसकी 513 मिलियन की नेट बाइंग है। लोकल इंडिविजुअल्स की 220 मिलियन की नेट सेलिंग है और अदर सेक्टर सीमेंट, बैंक्स और फर्टिलाइज़र में बाइंग की है। कंपनीज़ की बात करें तो 300 मिलियन की नेट बाइंग है और हैवी एरिया ऑफ बाइंग है टेक्नोलॉजी और पावर डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद फूड सेक्टर में भी अच्छी बाइंग की है। बैंक्स को देखें तो 247 की नेट सेलिंग है और इस सेलिंग में जो बाइंग की है सीमेंट सेक्टर में की है, जबकि हैवी सेलिंग है पावर डिस्ट्रीब्यूशन और अदर सेक्टर्स में। म्यूचुअल फंड 382 मिलियन की नेट बाइंग है। बैंक्स में हैवी बाइंग है, टेक्नोलॉजी में हैवी बाइंग है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में भी अच्छी बाइंग की है। अदर ऑर्गेनाइजेशंस की 573 मिलियन की नेट बाइंग है और अदर सेक्टर्स में और पावर डिस्ट्रीब्यूशन में हैवी बाइंग है। ब्रोकर प्रोप्राइटरी की 270 मिलियन की नेट बाइंग है और हैवी एरिया टेक्नोलॉजी है, अदर सेक्टर्स हैं, जबकि फूड और टेक्सटाइल में सेलिंग की है। फूड में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग की है। इंश्योरेंस कंपनीज़ की बात करें तो 394 मिलियन की नेट सेलिंग है और जो हैवी सेलिंग है वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में है, जबकि बाइंग सीमेंट में है। इस प्रोफाइल पे दोस्तों नेक्स्ट वीक के लिए जो सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर है। उसके बाद सीमेंट सेक्टर में भी बाउंस बैक हो सकता है। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर भी काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आता है। नेक्स्ट कैंडलस्टिक चार्ट पे देखते हैं वीकली और डेली क्या सूरत हाल है। तो कैंडलस्टिक चार्ट पे देखें तो जो लोग वीडियो फॉलो कर रहे हैं हमारी, उनके लिए ये चीज़ समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि इंडेक्स को हमने थर्सडे को डिस्कस किया था कि इंडेक्स जो है वो रेजिस्टेंस से वापस आया है तो बॉटम की तरफ जाने के चांसेस हैं और बॉटम से बिल्कुल एग्जैक्ट बॉटम से ये रिकवरी का सिग्नल है क्लियर कि इंडेक्स ने लो बनाया और वापस ऊपर आके क्लोजिंग दी और जो एक पोटेंशियल मूवमेंट है इंडेक्स की वो क्लियरली अप साइड पर जो वापस रेजिस्टेंस को टच करने जाएगा, जो पोटेंशियल और टेक्निकल मूवमेंट दिख रही है वो इस तरफ एक्सपेक्टेड है। इंडेक्स की पहली जो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है वो 47,375 पे, जिसको इंडेक्स को क्रॉस करना है, इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो फर्दर फिर 47,500 और 600 की तरफ इंडेक्स जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सबसे अहम बात वॉल्यूम की बात हम कर रहे थे। पिछले वीक वॉल्यूम्स का जो फुकदान था, आखिरी सेशन में वॉल्यूम जो थे कोई 180 बिलियन यानी कि 18 करोड़ के करीब आए और हमने बात की थी कम से कम 200-250 मिलियन के करीब वॉल्यूम होंगे तो इंडेक्स में मूवमेंट का चांस बन सकता है। अगर बोलिंगर बैंड की मदद से देखें तो बिल्कुल यहाँ पर भी रेजिस्टेंस 47,400 पे मौजूद है
और इंडेक्स का पहला टारगेट इसी को अबूर करना है। अगर 47,400 450 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर इंडेक्स इस तरफ 48,000 की तरफ और 47,900 की तरफ दोबारा जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो मैकडी की पोजीशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इतनी 3 दिन की मंदी के बाद और 3 सेशन 4 सेशन की मंदी के बाद स्टिल यहाँ पर क्रॉस ओवर नहीं हुआ है। लाइन टच ज़रूर कर रही है लेकिन यहाँ पर अभी क्रॉस ओवर नहीं हुआ है और स्टिल रेड लाइन पर ज़ीरो लाइन के नीचे जैसे इस तरह से ग्राफ बनता है वो बनना शुरू नहीं हुआ है। और कल अगर तेज़ी ने कंटिन्यू किया और वापस यहाँ से रिज्यूम कर लिया तो ये एक अच्छा साइन होगा, क्योंकि अगर मैकडी पे देखें तो एक लॉन्ग टर्म ठीक ठाक करेक्शन मुकम्मल हो चुकी है। और 18 जून से लेकर 18-19 जून से लेकर 20 अगस्त तक यानी तकरीबन 2 महीने के बाद यहाँ बाय सिग्नल बना था, जिसमें अभी ये वापस से लाइन टच हुई है लेकिन क्रॉस ओवर स्टिल नहीं हुआ है। कल की क्लोजिंग और कल की मार्केट की मूवमेंट काफ़ी अहम है। पिवोट डेटा का जायज़ा लें तो 47,132 का पिवोट है और क्लोजिंग जो है इसी पिवट के आसपास है। तो कल की जो एक्सपेक्टेड मूवमेंट है पिवट के हिसाब से वो 46,900 और 47,400 के दरमियान रह सकती है। इंडेक्स ने 47,400 के ऊपर क्लोजिंग दे दी तो फर्दर ये जो टॉप है वीक का 47,900 हो सकता है और कल एक 46,900 से 47,400 की रेंज के दरमियान इंडेक्स की मूवमेंट का चांस है। और कल का एक्सपेक्टेड बॉटम 46,900 भी रह सकता है। शॉर्ट टर्म व्यू की बात करें तो 46,900 से इंडेक्स 46,866 से इंडेक्स बाउंस बैक हुआ है और 47,132 को क्रॉस करके बंद हुआ है। तो पहली इनिशियल मूवमेंट 47,300 और 400 की तरफ जाने का चांस ज़्यादा है। वहाँ पर अगर ये क्रॉस कर जाता है तो फिर 47,600 700 का लेवल एक्सपोज हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ से बाउंस बैक हुआ, यहाँ से पुल बैक हुआ और रेजिस्टेंस मिली तो वापस 47,100 और 200 का लेवल इंट्राडे पर हम देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक्स का जायज़ा लेते हैं तो 30+ एक्टिव स्टॉक्स देखें तो हेस्कॉल स्टिल यहाँ पे एस्कॉल की बात करें तो 45 RSI है और 8 रुपये से ऊपर इसकी क्लोजिंग चाहिए। 8 रुपये से ऊपर की क्लोजिंग 8.70 तक ले जा सकती है। BGL 49 RSI है और टॉप जो है इस वीक का 16.51 रह सकता है। बाइंग लेवल 15.22 15.40 बेहतर रहेगा। MLCF तकरीबन ऐसा चार्ट पे लगता है कि बाउंस बैक हो चुका है और 44.50 तक इसको होल्ड कर सकते हैं इस वीक में। FFL में 19.10 19.20 के पास बाइंग बनेगी और 19.90 के पास आपका एग्जिट है इस वीक का। PRL की बात करें तो PRL भी बाउंस बैक हुआ है, बॉटम टच हुआ है, बाय लेवल पर है और 23 रुपये तक 23 और 23.5 तक यहाँ से जा सकता है। AVN की बात करें तो AVN भी 130 और 132 तक यहाँ पे टॉप लग सकता है। रेजिस्टेंस करीब है RSI पे, तो ये एरिया एग्जिट का एरिया होगा, बाय नहीं करना है यहाँ पे। GGL भी यहाँ पर बाइंग लेवल पर है और GGL का टारगेट यहाँ से 45 हो सकता है। ट्रिपल GL को वेट करें, 22 रुपये से नीचे मिलता है तो अच्छी बाइंग बनेगी। TRG यहाँ पर 154-55 पे मिलता है तो ज़रूर बाय कर सकते हैं। हायर साइड पर बाय नहीं करें, 162-63 पे मिलता है इंट्राडे पर, वहाँ बाय नहीं करना है। टेलीकार्ड 17.50 पे है, 18.30 18.40 तक रेजिस्टेंस है इसकी, लेकिन उस लेवल पर एंट्री नहीं लेनी है। GHNL की बात करें तो GHNL में वेट करें और ग्रीन देख के इसको एंट्री नहीं लेनी। GHNL में 112 तक का वेट करें। DGKC बाय कर सकते हैं, 109 तक होल्ड भी कर सकते हैं। 109 एग्जिट एरिया इस वीक का, बाय एरिया नहीं है। BFL का वेट करें, 32 से नीचे बाय बनेगी, 31.50 के पास मिलता है, ज़रूर बाय करें। पेल में भी जो डाउनवर्ड लिमिट है वो 30 से 31 के पास आ गई है और अगर 32 से नीचे मिलता है 31.90 31.50 बाय कर सकते हैं। टारगेट 33 रुपये होगा। PFO 216 पर है, सपोर्ट लेवल पर है। यहाँ पे सुबह मूवमेंट देख के अगर 213-12 पे मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, और लेकिन 220-21 के पास एंट्री नहीं लेनी है। ATRL में एंट्री ले सकते हैं, ATRL बॉटम आउट हुआ है और 224 तक इसका नेक्स्ट वीक का टारगेट रह सकता है। स्टॉप लॉस 212 पे लगा सकते हैं। GATM में भी
सस्टेन होता देखा है लास्ट वीक में, मंदी का इसने ज़्यादा असर नहीं लिया है और अपसाइड वैल्यू 58-59 रुपये तक जा सकती है। ASL की बात करें तो ASL ने भी 24 से बाउंस बैक किया है और अपसाइड 26 रुपये तक इसको और 26.50 तक भी जाता हुआ देखा जा सकता है, लेकिन वो एग्जिट एरिया है, वहाँ पर एंट्री नहीं लेनी है। SNGP 45.50 45.80 के पास से बाउंस बैक हुआ है और 48-50 तक जा सकता है यहाँ से। फ़िरोज़ की बात करें तो फ़िरोज़ भी 393, लास्ट वीक हम बात कर रहे थे कि 395 तक मिलता है, तो ज़रूर बाय करना चाहिए। वहाँ से बाउंस बैक हुआ है और 410-412 तक जा सकता है। दोस्तों ये जो थर्ड कॉलम में आप लेवल्स देख रहे हैं, इनके पास अगर स्टॉक कभी मिलता है इस वीक में तो वहाँ एंट्री लेवल नहीं है। JSCL की बात करूँ तो JSCL में भी बाय कर सकते हैं 1990 के पास और 21 साढ़े 21 तक आप रख सकते हैं। शेल 156 का तक टारगेट हो सकता है इस वीक का। और यूनिटी की बात करें तो यूनिटी का जो प्रॉपर बॉटम है वो 34.35 है। आहिस्ता आहिस्ता ये भी नया हाई बनाएगा, नया हाई तो नहीं, मतलब 39 की तरफ वापस जाएगा यहाँ से, और 39-40 का जो एरिया है वो बाय एरिया नहीं है, वो एग्जिट लेवल है। तो ये थे एनालिसिस मंडे के लिए और वीकली ओवरव्यू भी स्टॉक्स के लिए हमने जिक्र किया। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे, आपके काम आएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।